जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि वीकेंड आ चुका है और वीकेंड पे मैं लेकर आता हूँ आपके लिए अपने एनपीएस पोर्टफोलियो का वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है पिछले एक हफ्ते में अच्छी बढ़ोतरी हुई है और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट मेरे एनपीएस पोर्टफोलियो पर भी साफ नज़र आ रहा है। तो आज मैं आपको अपना एनपीएस पोर्टफोलियो दिखाऊंगा और दिखाऊंगा किस तरीके से एक हफ्ते की तेज़ी ने काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट मेरे एनपीएस पोर्टफोलियो पे डाला है। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते तक मेरा एनपीएस पोर्टफोलियो 7.5% का एक्सआईआर दे रहा था, लेकिन अब एक ही हफ्ते के अंदर ये लगभग 8.5% से ऊपर का एक्सआईआर बन गया है। यानी कि एफडी से ऊपर रिटर्न निकल रहे हैं अब इसमें। और अब ये धीरे धीरे 11-12% की तरफ बढ़ेगा जैसे जैसे मार्केट रिकवर होगी। आई आई पर्सनली बिलीव कि साल के आखिर तक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच जाएगा, और जब ये अपने ऑल टाइम आसपास के हाई के आसपास पहुंचेगा तब मेरा एनपीएस पोर्टफोलियो भी आपको एक्सआईआर जो है लगभग 11-12% के आसपास दिखाना शुरू कर देगा। तो आमतौर पे जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है एनपीएस पोर्टफोलियो का वो यही बोलता है कि 11 से 12% का सालाना ये आपको रिटर्न देते हैं। और क्योंकि ये रिटायरमेंट फंड होता है तो बहुत ज़्यादा इसमें छेड़खानी की हमारे पास तो गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि हम तो खाली पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, फंड हाउस सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने की जिम्मेदारी उनकी ही होती है, वो किस तरीके से करते हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड, डेट्स और इक्विटी तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, और इसी वजह से ये थोड़ा कम रिस्की होता है म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले में। और जो इक्विटी में भी एक्सपोजर होता है उसमें एक्सपोजर इनका लार्ज कैप में ही ज़्यादा रहता है। तो इक्विटी, लार्ज कैप प्लस डेट्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स वगैरह, इस सब का कॉम्बिनेशन से आपका एनपीएस पोर्टफोलियो बनता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनपीएस में 3 चॉइस होती हैं: लो रिस्क, मीडियम रिस्क और एग्रेसिव। तो मैंने एग्रेसिव चॉइस ऑप्ट की हुई है। सरकारी एम्प्लॉयज़ को ये वाला एग्रेसिव का ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को मिलता है। तो मैं प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी हूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरा जो पेंशन फंड मैनेजमेंट है एनपीएस का, वो एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट में है, टायर 1। और स्कीम 1 में मेरा 51% है, स्कीम 2 में 16% है, स्कीम 3 में 33% है। वैल्यू ऑफ माई होल्डिंग 5,60,472 रुपीज़ 13 पैसा, ये एज ऑफ टुडे है। नंबर ऑफ़ कंट्रीब्यूशन मैं इसमें 40 कर चुका हूँ। जो मैंने पैसा इस एनपीएस पोर्टफोलियो में अब तक लगाया है वो है 4,68,063 रुपीज़ 40 पैसा। जो मेरा नोशनल गेन मेरे पोर्टफोलियो में हो रहा है वो हो रहा है 92,408 रुपीज़ 73 पैसा। और एक्सआईआर जैसा मैं बता रहा था लगभग 8.5% का आ गया है। अब जैसे जैसे मार्केट रिकवर करेगी ये एक्सआईआर में इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगा। और ये मेरी रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स है। तो आप देख सकते हैं कि 7,618 रुपये महीने का मेरा कटता है और वो कंट्रीब्यूट होता है एनपीएस पोर्टफोलियो में। आप देख सकते हैं कि अ, अप्रैल का मेरा कंट्रीब्यूशन 6 मई को गया है, मई का कंट्रीब्यूशन 31 मई को गया है, जून का कंट्रीब्यूशन 27 जून को गया है, जुलाई का 5 अगस्त को, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से गया है 12 अगस्त को 50,000 का, जिस क्योंकि मुझे टैक्स का भी बेनिफिट उठाना पड़ता है, 30% टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है एडिशनल 50,000 इन्वेस्ट करने पे एनपीएस में। तो अगस्त का आप देख सकते हो सितंबर में गया है, सितंबर का 30 सितंबर को, अक्टूबर का 30 अक्टूबर को, नवंबर का 2 दिसंबर को, दिसंबर का 30 दिसंबर को, जनवरी का 31 जनवरी को, फरवरी का 5 मार्च को मेरा जा चुका है। अब एक दो दिन में मेरी सैलरी आ जाएगी और उसके बाद आप देखोगे कि मार्च का कंट्रीब्यूशन भी 31 मार्च या 1 या 2 अप्रैल तक इन्वेस्ट हो जाएगा। अब टारगेट मेरा इसमें अभी भी वही है, 1 करोड़ बाय द टाइम आई विल रिटायर। लगभग 19 साढ़े 19 साल बचे हैं अभी मेरे रिटायरमेंट में। और जैसा कि मैंने अपने पिछले एनपीएस वीडियोस में आपको कैलकुलेशन भी दिखाई हुई है, तो कई लोग इस तरीके के कमेंट करते हैं और जोक करते हैं कि 1 करोड़ कैसे पहुंचेगा, ये तो मार्केट जिस तरीके से गिर रही है। देखिए, मैंने उसमें कुछ अजम्पशंस का इस्तेमाल किया है। अजम्पशन क्या है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाओगे आप, तो मेरे चैनल पे जाओगे, उस पर प्लेलिस्ट बनी है, तो उसमें एनपीएस पोर्टफोलियो के वीडियोस मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उसके अंदर जाकर देख सकते हो। तो उस प्लेलिस्ट में 2-3 वीडियो पहले ही मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया था कि किस तरीके से 1 करोड़ का टारगेट अचीव होगा एनपीएस पोर्टफोलियो से, और उसमें मैंने कुछ अजम्पशंस लगा रखे थे कि 12% सालाना का रिटर्न मिलेगा
और अगले 19-20 साल तक मैं इन्वेस्ट करूँगा, तो वो कंट्रीब्यूशन लगभग 1,75,00,000 बन रहा था एनपीएस पोर्टफोलियो का बाय द टाइम आई विल रिटायर। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मैंने वो कैलकुलेशन वहाँ पर दिखा रखी है, तो अगर किसी को डाउट है कि मैं किस तरीके से बोलता हूँ कि मेरा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनेगा, बल्कि मेरे को बोलना चाहिए 1.5 करोड़ का, क्योंकि वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो 1,75,00,000 70 लाख के करीब मेरा कॉर्पस बन जाएगा बाय द टाइम आई विल रिटायर। तो आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो कि किस तरीके से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये कोई फेक अजम्पशंस नहीं है जिसके बेसिस मैं ये बोल रहा हूँ। देखिए, 19-20 साल एक बहुत लंबा समय होता है और ये एक रिटायरमेंट फ़ंड है और रिटायरमेंट पे ही मिलेगा, तो उससे पहले निकालने की गुंजाइश तो है ही नहीं, और ना मैं निकालने का इच्छुक हूँ। और देखिए, उस दौरान जब मैं रिटायर होऊंगा तब तक इस कॉर्पस में अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। आज आपको देखकर ऐसा लगता है कि मार्केट गिर रही है, यार पैसा कैसे बनेगा, लेकिन आज से 20 साल पहले अगर आप देखेंगे 2004-5 के आसपास, तो तब निफ्टी कहाँ था, कब तब सेंसेक्स कहाँ था, और आज देखिए कहाँ है। उसी तरीके से अगले 20 साल में भी वो कई गुना एक्स हो जाएगा। तो ये पैसा अभी आपको फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि नहीं बनेगा, लेकिन आप यकीन मानिए वो कैलकुलेशन वाला मेरा वीडियो देखिए जो 2-3 वीडियोस पहले मैंने इसमें डाला है प्लेलिस्ट में, एनपीएस वाली प्लेलिस्ट में, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है और किस तरीके से ये वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरी 1 करोड़ के पार पहुंचने वाली है। बल्कि वो तो 1,70,00,000 के पार पहुंचेगी, मैंने सिर्फ 1 करोड़ लिखा हुआ है। तो अगर मेरा रिटर्न 10% भी बनता है तो भी मैं 1 करोड़ क्रॉस कर जाऊंगा। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी लोगों का, क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहते हो फाइनेंशियली। जितने भी मैं म्यूचुअल फंड्स की बुक्स के लिंक्स वगैरह देता हूँ, इस लिंक के थ्रू, आप फ्लिपकार्ट के लिंक के थ्रू आप जाते हैं अंदर, और एक आध लोग बुक्स खरीदते हैं, लेकिन बाकी लोग कुछ ना कुछ जीन्स टी शर्ट फैन जूते चप्पल जो भी उनका मन करता है, बेल्ट वगैरह खरीदते रहते हैं, और जो भी आप लोग खरीदते हैं उस पर मुझे कमीशन मिलता है। तो प्लीज़ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग मुझे इस तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। और आई थिंक इसमें किसी का भी नुकसान नहीं है, और यूट्यूब भी कहता है कि ट्रांसपेरेंसी बना के रहिए, अपने व्यूअर्स को बताते रहिए कि इस लिंक के थ्रू अगर आप जाते हैं, फ्लिपकार्ट का लिंक जो मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, तो इसके थ्रू जाने पे आप जो भी शॉपिंग करेंगे, कुछ भी, वैसे तो मैं लिंक्स म्यूचुअल फंड की बुक के देता हूँ क्योंकि मेरे चैनल का थीम ही म्यूचुअल फंड है, तो मैं किसी और प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इस लिंक के थ्रू जाकर कुछ भी बाय करते हैं तो उस पे मुझे कमीशन मिलता है, और आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि लगातार मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें आप लोग वहाँ से ख़रीद रहे हैं, जिसका मुझे अच्छा खासा कमीशन मिल रहा है। तो एक बार तहे दिल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मेरे सब्सक्राइबर जाके शॉपिंग तो सभी करते हैं, लेकिन कोई इतना पेन उठाएगा कि इस लिंक के थ्रू जाके शॉपिंग कर रहा है फ्लिपकार्ट पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। तो दोस्तों, ये है मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त नोशनल गेन जो है 92,408 रुपीज़ का है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही मार्केट रिकवर करती है, ये गेन 1,20,000 30,000 के पार भी निकल जाएगा। और अब मेरा मार्च का कंट्रीब्यूशन भी कटने वाला है अगले 2-3 दिन में, और उसके बाद वो अपडेट होकर आपको 1 या 2 अप्रैल तक यहाँ पे दिखने लगेगा। तो होपफुली जब तक अगला वीडियो आएगा, तब तक तो शायद ये अपडेट नहीं होगा, उसके अगले के अगले वीक में जो वीडियो आएगा तब तक वहाँ मेरा मार्च का कंट्रीब्यूशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एनपीएस में मैं निश्चिंत होकर आंख बंद करके इन्वेस्ट करता हूँ, कोई इसमें माथा पचड़ी नहीं करता हूँ, कोई दिमाग नहीं लगाता हूँ। एचडीएफसी पेंशन फंड को नियमित रूप से हर महीने मेरा पैसा कटता है, जाता है, और वो नियमित रूप से लगाते रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।